सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको हिंदी विषय में आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अविरल भाग 6 के पाठ 6 जेब खर्च नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। आपकी पुस्तक का नाम है अविरल। इस पाठ के बारे में पहले मैं आपको बता दूं कि ये जेब खर्च कहानी मूल चीनी कथा से अनुदित है, जिसमें मेई नाम के एक बालक को उसकी गरीब माँ जेब खर्च के लिए 5 पैसे रोज देती थी। मेई उन पैसों को सुरक्षित जगह पर छिपाना चाहता था। तभी अचानक उसके हाथ से पैसे फर्श के छेद में गिर गए। मेई को लगा वह उसके पैसे छिपाने की सुरक्षित जगह थी। इस कथा में बताया है कि कभी कभी छोटी छोटी बचत भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। इस पाठ का नाम है जेब खर्च। इस पाठ में एक बच्चा है जिसकी गरीब माँ उसे रोज जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। वह बच्चा उन पैसों को सुरक्षित जगह पर छिपाना चाहता था, बचा के कि कोई उसको देखे न, सुरक्षित जगह पर छिपाना चाहता था। तभी उसके हाथ से पैसे गिर गए और गिर करके कहाँ गए? फर्श में एक छेद में चले गए। छेद बना हुआ था, एक होल बना हुआ था, उसमें चले गए। मेई को लगा कि वह उसके पैसे छुपाने की सुरक्षित जगह थी। मेई को लगा कि अरे वाह, ये तो बहुत सुरक्षित जगह है, यहाँ हम पैसों को छिपा कर रख देंगे। तो इस कथा में ये बताया गया है कि कभी कभी छोटी छोटी बचत भी बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। मतलब छोटी छोटी बचत, मतलब अगर प्रतिदिन कम से जितना भी पैसा कम से कम भी रहे, एक दिन वो बहुत अधिक हो जाता है। बच्चों, सभी बच्चे गुल्लक में पैसे रखते हैं, आप लोग भी रखते होंगे। तो जब वो किसी से भी पैसे मिले, दादी ने दिया, बाबा ने दिया, नाना ने दिया, कोई भी आपके आते हैं तो पैसे देते हैं, आपको बर्थडे पे मिले, तो इस तरह से जो पैसे मिलते हैं, अगर आप उनको सुरक्षित रखते चलेंगे, उसकी बचत करते चलेंगे, तो एक दिन वो एक बड़ी धनराशि हो जाती है, अधिक पैसा हो जाता है। तो इस प्रकार से इस पाठ में इसी बचत के बारे में बताया गया है कि किस तरह से छोटी छोटी बचत करके भी पैसे को बचाया जा सकता है। 2 साल पहले ही नन्हे मेई की माँ ने एक कारखाने में काम पर जाना आरंभ किया था। माँ उसे बहुत प्यार करती थी। प्रतिदिन सवेरे माँ जब काम पर जाने के लिए निकलती तो उसे जेब खर्च के लिए 5 पैसे देती थी। मेई की माँ एक कारखाने में काम करती थी और जब वो जाती थी काम पर तो उसे रोज 5 पैसे देती थी जेब खर्च के लिए। पहली बार जब उसने माँ से पैसे लिए तो वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इन पैसों से मिठाई और गुब्बारा खरीदूंगा। फिर सोचा, अरे इन्हें बेकार खर्च नहीं करूंगा। माँ कितनी कठिनाई और मेहनत से पैसे कमाती है, अगर मैं इन्हें बचा कर रख लूं तो बाद में काम आएगा, पर इसे किस स्थान पर छिपाना ठीक होगा। पहली बार जब माँ ने उसके पैसे दिए तो उसने सोचा कि अरे वाह, इससे तो मैं इन पैसों से मैं मिठाई खरीद लूंगा और गुब्बारा खरीद लूंगा। फिर उसने सोचा कि अरे नहीं, मेरी माँ इतनी परिश्रम करती है, प्रतिदिन काम पर जा करके कठिनाई से मेहनत करके पैसे कमाती है, अगर मैं इनको बचा बचा के रखूं तो कितना अच्छा होगा। नन्हा मेई पैसे छिपाने की जगह के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक पैसे उसके हाथ से गिरकर फर्श के एक छेद में जा गिरे। अभी वो सोच ही रहा था कि पैसे को कहीं छुपा करके रख दे, तब उसके हाथ से पैसे गिर गए और फर्श के एक छेद में चले गए। उसने सोचा ये तो गड़बड़ हो गई। फिर उसने अपनी उंगली छेद में डालकर पैसे निकालने का बहुत प्रयास किया। वो तो पहले घबरा गया कि अरे मेरे सारे पैसे तो छेद में चले गए, अब क्या, कैसे निकलेगा। और वो अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से छेद में से पैसे निकालने की कोशिश करने लगा, पर पैसे नहीं निकले, क्योंकि वह छेद बहुत छोटा था, उसके नीचे से पैसे बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर मेई ने आश्चर्य से अपनी भौहें फैलाकर कहा, अरे ये तो पैसे जमा करने के लिए वास्तव में बहुत ही अच्छी जगह है। जब उसके उंगलियों से पैसे बाहर नहीं निकले तो उसने कहा कि अरे वाह, ये तो पैसे छुपाने की बहुत ही अच्छी जगह है, कोई देख भी नहीं सकता और कोई ले भी नहीं जा सकता, ये तो सचमुच ही एक सुरक्षित स्थान है। तब जब मेई ने सोचा कि अरे वाह, ये तो पैसे छुपाने की सबसे अच्छी जगह है कि यहाँ पे पैसे छुपा के रख दो, न तो कोई देखेगा और न तो कोई निकालेगा, बहुत सुरक्षित स्थान है। उसने ऐसा ही सोचा। बस फिर क्या था, उस दिन से नन्हा मेई रोज माँ से जेब खर्च के पैसे लेकर फर्श के नीचे डाल देता था। अब जब उसे माँ प्रतिदिन कितने पैसे देती थी? 5 पैसे, और वो उन पैसों को छेद में डाल के रखने लगा।
इस प्रकार पलक झपकते ही 2 वर्ष बीत गए। एक दिन मशीन में काम करते समय माँ के हाथ में चोट लग गई। पलक झपकते ही मतलब धीरे धीरे करके एक दिन 2 वर्ष बीत गए। वो पैसे रखते चला जाता था, प्रतिदिन 5 पैसे 5 पैसे 5 पैसे, ऐसे करते करते ही 2 वर्ष बीत गए। एक दिन उसकी माँ कारखाने में काम कर रही थी और मशीन से उसकी माँ का हाथ कट गया। इस प्रकार वो चोट लग गई, उसकी माँ के हाथ में चोट लग गई। चोट बहुत गहरी थी। मई की माँ काम पर नहीं जा पा रही थी और उन्होंने 1 महीने पर घर पर आराम किया। अब नन्हे मई को जेब खर्च भी मिलना बंद हो गया था। अब जब माँ ही उसकी काम पर नहीं आ रही थी तो उसको जेब खर्च कैसे देती, और न तो उसकी माँ को ही पैसे मिलते थे। कुछ दिन बाद माँ फिर से काम पर जाने लगी। एक दिन नन्हा मई अकेला फर्श के ऊपर बैठकर 2 साल पहले की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। सोचते सोचते स्वयं ही मुस्कुराने लगा। कुछ दिनों में मैं फर्श के नीचे से सारे पैसे निकाल लूंगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूंगा। अब वो एक दिन बैठा फर्श पर सोचने लगा कि अब मैं धीरे धीरे एक दिन माँ के लिए वो पैसे निकालूंगा और माँ के लिए कपड़े खरीदूंगा। नए नए कपड़े देखकर माँ कितनी खुश हो जाएगी, और जब मैं माँ के लिए कपड़े खरीदूंगा तो माँ उन्हें देख करके बहुत खुश हो जाएगी। नन्हा मई अभी यह सोच ही रहा था कि माँ काम से वापस लौट आई। वह भागता हुआ गया और उसने माँ को पुकारा, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। उसकी माँ काम से वापस लौटी तो दौड़ करके गया और माँ को बुलाया, पर माँ ने कुछ नहीं कहा। ऐसा लगता था शायद माँ आज बहुत चिंतित और दुखी थी और बोलना भी नहीं चाहती थी। उसकी माँ जब उसने बुलाया अपनी माँ को तो माँ ने उसकी आवाज नहीं दी सुनी, मतलब माँ उसकी बोलना ही नहीं चाहती थी। जैसे उसके चेहरे से दुख के भाव झलक रहे थे, बहुत दुखी लग रही थी। नन्हे मई ने सोचा कि माँ शायद फिर से बीमार पड़ गई है, क्योंकि माँ बोल नहीं रही थी। ऐसा क्या हो गया, क्यों माँ दुखी लग रही, लगता है माँ की तबीयत नहीं ठीक है क्या। कुछ ही देर में बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला तो एक आदमी ने घर में प्रवेश किया और ऊंचे स्वर में माँ से बोला, तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे, क्या लौटाने नहीं है। इतने में ही दरवाजा किसी ने खटखटाया और जैसे ही दरवाजा खुला तो एक आदमी आया और बहुत तेजी से ऊंचे स्वर में माँ से बोला कि तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे, क्या तुम्हें लौटाने नहीं, क्या तुम मुझे वापस नहीं करोगी। श्रीमान जी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है। अब मैं आपके रुपए शीघ्र ही लौटा दूंगी। तब उसकी माँ ने कहा, बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं पिछले महीने काम पर नहीं जा पाई थी, परंतु अब मैंने काम पर जाना शुरू कर दिया है तो मैं आपके रुपए लौटा दूंगी। क्या आप कुछ दिन और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। नन्हे मई की माँ ने कहा। मई की माँ ने कहा कि आप थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लीजिए, थोड़े दिन का हमें समय दीजिए, मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। उस आदमी ने जैसे ये सुना तो गुस्से से मेज पर हाथ रखते हुए बोला, फिर पिछले महीने भी तुमने यही कहा था, मैंने पहले ही इतने दिन इंतजार कर लिया है, पर तुमने अभी तक रुपए नहीं लौटाए, और यदि तुम आज मेरे रुपए नहीं लौटाओगी तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। उस आदमी ने फिर गुस्से से मेज पर हाथ मारते हुए बोला कि तुमने पिछले महीने भी कहा था कि मैं पैसे लौटा दूंगी, लेकिन तुमने मेरे रुपए नहीं लौटाए, और अगर आज तुम नहीं लौटाओगी मेरे 25 रुपए तो मैं तुम्हें जेल में डलवा दूंगा। नन्हा मई उस आदमी को देखकर डर गया था। क्यों डर गया था, क्योंकि छोटा बच्चा था और आदमी बहुत तेज तेज बोल रहा था। जब उसे यह मालूम हुआ कि एक बार जब माँ का हाथ मशीन में आ गया था तब इसने ही माँ को रुपए उधार दिए थे, तभी नन्हा मई धीरे से माँ के पीछे आकर खड़ा हो गया और बोला, माँ मेरे पास पैसे है। तब उसने माँ से धीरे से कहा कि माँ मेरे पास पैसे है। माँ आश्चर्य से नन्हे मई की ओर देखकर बोली, तेरे पास पैसे कहाँ से आए। माँ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि अरे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए। नन्हे मई ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उसने जल्दी से जाकर एक छेनी ढूंढी और छेनी से फर्श को 2-3 बार ठोका। एक छेनी एक लोहे का टुकड़ा होता है, उससे उसने जमीन को खोदा, 3 बार ठोका और फिर लकड़ी के फर्श को खोला और नीचे हाथ डालकर हाथ भर करके पैसे निकाले और बोला, माँ देखो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। माँ ने देखा कि वह सचमुच पैसे ही थे, पर उनमें जंग लग चुका था।
माँ ने जल्दी से नन्ही मेई की सहायता से सारे पैसे मेज पर फैला दिए और जल्दी जल्दी गिनने लगी। माँ ने इन पैसों से साहूकार का कर्ज चुका दिया। तब नन्ही मेई ने माँ से कहा, माँ, ये सारे तुम्हारे दिए हुए जेब खर्च के पैसे हैं। इन्हें मैं 2 साल से जमा कर रहा था, तभी तो आज इतने ज्यादा हो गए हैं। माँ ने नन्हे मेई को गले से लगा लिया और बोली, अरे मेरे अच्छे बच्चे, आज तुमने मुश्किल में मेरी सहायता की है। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि जब उसने वो आदमी जो है, जो बहुत तेज से बोल करके उसकी माँ से कहा कि तुमने मुझसे 25 रुपए उधार लिए थे और अभी तक नहीं दिया था, इससे नन्हा मेई डर गया था। और वो आदमी जोर जोर से कस कस के बोल रहा था। उसकी माँ बहुत ही विनम्र भरे स्वरों में बोली कि नहीं, मैं थोड़ा समय मुझे और दीजिए, मैं लौटा दूंगी। लेकिन वो नहीं मान रहा था। तभी नन्ही मेई ने अपनी बचत किए पैसे उनको लौटा करके अपनी माँ की शान बढ़ाई। और इस प्रकार से वह गुस्से से व्यक्ति, जब उसको पैसा मिल गया तो वो चला गया और उसकी माँ प्रसन्न हो गई और उसने अपने नन्हे मेई को गले से लगा लिया। तो बच्चों, इस तरह से छोटी छोटी बचत करने से एक दिन वो बहुत अधिक धनराशि बन जाती है और किसी भी समय, किसी भी मुसीबत के समय वो हमारे काम आ जाती है। इसलिए बच्चों, सबको बचत करने की आदत अवश्य डालनी चाहिए। जेब खर्च सबके मम्मी पापा देते हैं, लेकिन उसको हम खर्च न करके अगर हम उसे सुरक्षित रखें तो वो हमारे काम आएगी। अब मैं आपको